नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हड़कंप मच गया स्टॉक मार्केट में आज। इतनी भयंकर बिकवाली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम एक लंबे वीकेंड में जा रहे हैं। 26 जनवरी की है बाजार में छुट्टी, गणतंत्र दिवस के मौके पर, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मार्केट आज के सत्र में औंधे मुंह लुढ़क गया और एक खबर ऐसे आई जिसने हड़कंप पैदा किया अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। वहां पर बहुत भयंकर बिकवाली देखने को मिली और उससे पूरे बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा हो गया। तो क्या थी वो खबर, इस वीडियो में आपको बताएंगे, और साथ साथ स्टॉक्स का हाल भी। आज की मार्केट पे जो खबर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिसके बाद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की पिटाई हो गई। एसईसी जो कि यूएस का रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का, उसने गौतम अदानी जो कि चेयरमैन है अदानी ग्रुप के, उनको ईमेल से समन भेजने की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मंजूरी मांगी है। यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मंजूरी मांगी गई है कि गौतम अदानी को ईमेल के जरिए समन भेजा जाए। और ये ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट आई थी, एक खबर आई थी। अब ईमेल से समन भेजने की जरूरत क्या आन पड़ी, तो फिर एसईसी का कहना है कि पिछले 14 महीनों से समन भेजने की कोशिश कर रहे थे वो। भारतीय सरकारी चैनलों के जरिए समन भेजने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के कानून मंत्रालय ने उनकी रिक्वेस्ट 2 बार लौटा दी। मामला 250 मिलियन यूएस डॉलर्स की घूसखोरी से की जो जांच हो रही है उससे जुड़ा हुआ है। और बस इतनी एक खबर थी जिसका एक इंपैक्ट इतना नेगेटिव पड़ गया स्टॉक मार्केट पे, धड़ाधड़ बिकते चले गए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। अगर आप निफ्टी पे भी देखोगे तो अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स में भयंकर बिकवाली थी और पूरे एंटायर स्पेस में एकदम से खलबली सी मच गई। अच्छा, आज के मार्केट पे ओपन हुए थे 25,344 के लेवल पे। 25,347 का नाम मात्र का हाई लगाने के बाद जो बिकवाली हावी हुई है, कंसिस्टेंटली गिरते चले जा रहे थे, और दोपहर को तो ये उग्र हो गई बिकवाली अदानी ग्रुप पे खबर आने के बाद। तो लो लगाया है 25,025 के लेवल का, और क्लोजिंग निफ्टी की आई है 25,048। 241 अंक उड़ गया निफ्टी बैंक 328 अंक गिरकर 58,473 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 769 अंकों की गिरावट के साथ 81,537 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 13 गिरने वाले 37, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 880 शेयर्स चढ़े तो उसके मुकाबले 2301 शेयर्स गिर गए। तो कंप्लीटली नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हुई। निफ्टी गेनर्स में डॉक्टर रेड्डीज नजर आएगा आपको, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, एचयूएल नाम मात्र के ऊपर है, आधे फीसदी से करीब करीब 1.25%। लेकिन गिरने वालों में, क्योंकि ये जो समन्स है अगर ईमेल से भेजे गए तो हमको तो अजीब सा लग रहा है। एक खबर लग रही है कि ईमेल के जरिए भी किसी को समन्स भेजे जा सकते हैं, और वो भी गौतम अदानी को और उनके भतीजे हैं सागर अदानी, उनको समन्स भेजने की बात की गई है एसईसी की ओर से। तो देखते हैं कि वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन आप निफ्टी लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस को आज 11% गिरा हुआ पाओगे। अदानी पोर्ट 7% नीचे चला गया। इटर्नल का स्टॉक कल भी गिरा था, आज भी गिर गया, आज तो ज्यादा गिर गया, 6.25%। फिर इंडिगो और जियो फाइनेंशियल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे 3.5% से 4% गिर गए। एफिनो गेनर्स में हिंद जिंक आज 4.5% चढ़ा है। छुपने की जगह बंधन बैंक में पोस्ट रिजल्ट 4.25% ये ऊपर। नेशनल एल्यूमिनियम, डॉक्टर रेड्डीज, वोल्टास, इन स्टॉक्स में 1.5% से 2.25% के आसपास की तेजी आई। गिरावट में वायदा कारोबार में सबसे ज्यादा पिटा अदानी ग्रीन 14.5%, अदानी एंटरप्राइजेस 10.5% के आसपास। फिर अदानी सॉल्यूशंस, इसमें भी गिरावट देखने को मिली आज 12% के आसपास। और सिंजीन और पेटीएम जैसे स्टॉक्स में आज 8%, 9.5% इस क्वांटम की बिकवाली थी। तो हद ही हो रही है मार्केट में। जैसे ही 2026 शुरू हुआ है तो बाजार इतना थर-थर कांपने लग गया है। तो भैया जी, अभी तो यही खबर है कि ये न्यूज़ फ्लोज जो हैं और एफआई नेगेटिव और एफआईएस की जो बिकवाली हो रही है उससे बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा हो रहा है। तो अच्छे बुरे सब निपट रहे हैं, सब स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिल रही है। देखते हैं बिकवाली कहाँ रुकती है। हम तो बजट पे ही फोकस करेंगे जो कि 1 फरवरी को आना है। मिड कैप गेनर्स में किटिक्स 8% ऊपर, तानला प्लेटफॉर्म्स पोस्ट रिजल्ट 7.25% ऊपर, होम फर्स्ट 6% ऊपर, शोभा, मनोरमा और ग्रेविटा जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी हुई। लेकिन गिरने वालों में एग्जिगो एक ही दिन में नीचे गया तो 13%, आशापुरा 9% नीचे, आइनॉक्स ग्रीन 8.5% नीचे, स्ट्राइड्स फार्मा, पूनावाला, प्रीमियर एनर्जीज, ये सब स्टॉक्स भयंकर टूटे आज 7.25% से 8% के आसपास। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली, और आज एपिसेंटर में यही ग्रुप है। और एसईसी ने जिस तरीके से रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की आई थी कि एसईसी अब तैयारी कर रहा है कि ईमेल के जरिए समन्स भेजे गौतम अदानी और सागर अदानी को, तो उसके बाद से तो जिस तरीके की बिकवाली देखने को मिली है ना इस ग्रुप में, मार्केट कैप बहुत इरोड हुई है। अदानी ग्रीन 14% नीचे, अदानी सॉल्यूशंस 11% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस करीब करीब 11% नीचे, अदानी पोर्ट 7% नीचे, अदानी पावर 5% टूट गया, अंबुजा भी 5% टूट गया। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी। फिर रियल एस्टेट तो समझ ही नहीं रहा, सबसे ज्यादा पिटने वाला सेक्टर है जनवरी में ये, और अनंतराज 6.5% टूटा, गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% नीचे, लोधा, डीएलएफ, फिनिक्स लिमिटेड सब निपट गए।
और 2.25% से करीब करीब 4.5% नीचे थे ये स्टॉक्स। फाइनेंशियल्स में जियो फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक, एसबीआई कार्ड, एलआईसी हाउसिंग, आईसीआईसी प्रू 2% से 3.5% नीचे। सरकारी बैंक्स में बिकवाली हुई है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पीएसबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और एसबीआई 2% से 4% नीचे। मीडिया स्टॉक्स की हालत टाइट, 8% टूट गया हैथवे, प्राइम फोकस 6% नीचे, नेटवर्क 18, जील और पीवीआर आइनॉक्स 3% से 4% नीचे। एनर्जी स्टॉक्स की बोलती बंद थी, रिलायंस पार 5.5% टूटा है, सीजी पार, जेपी पार, बीएचएल, एमजीएल 3.5% से 4% टूट गए। और मेटल्स पे चढ़े हैं जो वो है हिंद जिंक 4.25%, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंद कॉपर 1% से 2% ऊपर, एपीएल, अपोलो और वेदांता जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। मेटल एक ऐसा तबका जहां पर ट्रेडर्स छुप जाते हैं, बार बार खरीदारी हो जाती है। ओवरऑल मार्केट में एक तो ब्रेड्थ बहुत वीक है और साथ ही साथ बिकवाली कंसिस्टेंटली देखने को मिल रही है। अब आगे क्या होगा? एफआईएस की लगातार बिकवाली बाजार पर हावी है और जब से ये साल शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं एफआईएस नेट नेट बिकवाली ही करते चले जा रहे हैं। एक तो ये तनाव बढ़ा रहा है, दबाव बढ़ा रहा है, ऊपर से अदानी ग्रुप पर नेगेटिव खबर जो आ जाए उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर है। आप देखते हैं कि यूएस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या फैसला लेता है। एससीसी ने तो वहां पर अपील कर दी है कि गौतम अदानी और सागर अदानी को समझ भेजे जाए और वो भी ईमेल के जरिए, क्योंकि भारतीय सरकार सहयोग नहीं दे रही। भारतीय सरकार की जब स्टेटमेंट आएगी तो वो हम क्लोजली देखेंगे और अदानी ग्रुप की जो भी स्टेटमेंट आएगी तो उसको भी क्लोजली देखेंगे। और हमारा रेगुलेटर क्या बोलता है सेबी इस मुद्दे पे, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और अगर इतनी ज्यादा एक खबर तूल पकड़ रही थी तो उसके बाद फिर ट्रेडर्स ने आज पोजीशंस छोड़ी हैं, तो जो लेवरेज पोजीशंस होती हैं वो छूटती हैं। इसकी वजह से स्टॉक्स में इतनी भयंकर बिकवाली देखने को मिलती है। सब्र रखें, देखते तो हैं कि हमारा रेगुलेटर इस इशू पे क्या बोलता है, हमारी सरकार क्या बोलती है। अब 26 जनवरी सोमवार को बाजार बंद है गणतंत्र दिवस के मौके पर, और साथ साथ 27 जनवरी मंगलवार को जब हम खुलेंगे अब, तो उसके बाद एक तो अदानी ग्रुप पे फोकस जाएगा और दूसरा फिर वायदा कारोबार की एक्सपायरी है, जनवरी की वायदा एक्सपायरी कटनी है। 29 जनवरी आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश होगा। 1 फरवरी संडे को आ रहा है बजट, बाजार ओपन रहेगा संडे को, और 1 फरवरी रविवार को वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पेश करेंगी। तो पूरा का पूरा फोकस रखो अब बजट पे, और जो हो गया वो हो गया, वो इतिहास है, वो हिस्ट्री हो गई, भूतकाल हो गया। अब हमको जो नेक्स्ट वीक प्रिपेयर करना है वो बजट से रिलेटेड और ये इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो भी हमको ट्रेडिंग एक्टिविटी देखेगी वही होगा। कुछ कुछ स्टॉक्स में आपको देखेगा पुल बैक आता हुआ, लेकिन इतनी ज्यादा कन्विक्शन के बीच में खरीदारी नहीं होती। हो सकती 4 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं बजट आने में, तो कोई बहुत कन्विक्शन के बीच में आप नहीं उतर रहे हो। इंडिया विक्स लगभग 6.25% ऊपर आज चला गया है, 14.19 का लेवल छू लिया है। ये देख के थोड़ा डर लगेगा कि 49.79% जनवरी में अब तक इंडिया विक्स उछल चुका है। तो ठीक है, ये पता था कि जब बाजार पे गिरावट आएगी तो वोलेटिलिटी अब बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, विक्स एकदम से बढ़ जाता है। अब देखते हैं कहाँ पर कूल ऑफ होती हैं, ये इंडिया विक्स कहाँ पर कूल ऑफ होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अभी तो गिरावट आ रही है और वो भी बढ़ते विक्स के साथ, तो खतरनाक सा ही दिखाई दे रहा है। तो बाजार को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल तो मिलेगा ही सपोर्ट के तौर पर, लेकिन इस महीने जनवरी में अब तक 1080 पॉइंट्स टूट चुके हो आप, लगभग 4% से ज़्यादा, और इस हफ्ते 645 अंक गिर चुका है निफ्टी, 2.5% से ज़्यादा। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन 200 दिनों की औसत है 25,164, 50 हफ्ते की औसत है 24,986। तो हम यही समझ के चल रहे हैं कि 24,900, 25,000 का जो लेवल होगा बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ये लेवल टूटा तो सीधा स्ट्रेट अवे फिर आपको दिखता है नीचे की 24,600, 24,700 वाला जोन। ना जाए वहां तक तो बहुत बढ़िया। ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है मार्केट में, और ऐसी पेसिमिज्म में खरीदारी भी शुरू हो जाती है। लेकिन ऊपर अभी के तौर पे चुनौती आ रही है 25,300, 25,400, 25,450 के आसपास, ये रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट का एक तो मूड खराब था और ऊपर से कोई खबर आज पॉजिटिव आई नहीं। अब लंबे वीकेंड में भी जा रहे थे तो अदानी ग्रुप की जो खबर आई आज, उसने भी बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा वीक कर दिया। लेकिन मेजरली सिल्वर ये अट्रैक्टिव बेट हुई है। जनवरी में अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली। आपका रुपया वीक हुआ है, 92 के लेवल्स पे टकरा रहा है। तो जनवरी में अब तक ये हुआ है, और जनवरी में अब तक स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही भयंकर बिकवाली हो गई। अब जो हो गया हो गया। अब नेक्स्ट वीक जो फोकस में आएगा तो वो इकोनॉमिक सर्वे और साथ ही साथ फिर बजट, उसकी तैयारियां करनी है। होपफुली मार्केट पे यहाँ पर पुल बैक देखने को मिले, लेकिन निवेशक अगर जो हैं उनको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी, और ओवर लेवरेज पोजीशन तो इस मार्केट में बिल्कुल मत बचाएं। मार्केट में उतार चढ़ाव अभी भी बढ़ सकता है।